नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी न्यूज। डीएनपी न्यूज में आज हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए सरकार का गठन हो गया और इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया का भी समापन हो गया। नीतीश कुमार ने लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 14 अन्य नए चुने हुए विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस बार जो सबसे नया था वह था बीजेपी की तरफ से 2 नए उप मुख्यमंत्री का पद। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार 15 सालों तक बीजेपी की ओर से सुशील मोदी ही बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि पार्टी की ओर से काफ़ी नाराज़गी भी थी कि पिछले 15 सालों में उन्होंने पार्टी के लिए कोई भी एक ऐसा अवसर पैदा नहीं किया जिससे लगे कि वह राज्य में बीजेपी के लिए सरकार बनाना चाहती थी। न ही वह कोई एक ऐसा चेहरा बना सके जिसे बीजेपी कालांतर में कभी भी मुख्यमंत्री का पद दे सके या मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों के सामने ला सके। यही नाराजगी इस बार सुशील मोदी को भारी पड़ गया और जिन 2 नए चेहरों को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि आखिर किसे उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, वह सस्पेंस भी अब खत्म हो गया है। बिहार ने रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री पद इस बार बिहार में बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही को ही एक नई दिशा देने की कोशिश की है। जहां उन्होंने महिला प्रतिनिधित्व को एक नई बल दिया है, नई महिला प्रतिनिधित्व पे अपना भरोसा जताया है, वहीं उन्होंने सामाजिक आधार को भी मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि अभी बाकी बचे विधायकों को कौन सा पद मिलेगा, इस बात पे अभी चिंतन मंथन का दौर जारी है। इसके साथ ही वीआईपी की ओर से मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं हम पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी के बेटे सुमन मांझी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन दोनों के साथ ही जो सबसे बड़ी चुनौती होगी इस बार कि नीतीश कुमार के लिए जो राजनीतिक दलों का मानना है कि ये कांटो भरा ताज होगा, क्योंकि जो सियासी समीकरण है और जो महागठबंधन और एनडीए की भी जीत हार का फैसला है वो काफ़ी कम है। ऐसे में दोनों की ओर से जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वह है हम और वीआईपी। इन दोनों ही पार्टी छोटे घटक दल को साथ बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर अपनी विधायकों का टूटने का भी डर दोनों ही दल को लग रहा है। इसीलिए कैबिनेट में अपने विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के साथ ही बाकी बचे विधायकों को संतुष्ट रखने की भी कोशिश होगी। दूसरी ओर महागठबंधन भी अभी हार पचा पाने की स्थिति में नहीं है। वह चुनाव में मिली हार को एक धोखा मान रहे हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि जनमत उनके साथ है और एनडीए ने धोखे से उसे चुनाव में हराया है। यही कारण है कि महागठबंधन ने बीजेपी के शपथ समारोह का बहिष्कार किया और वे समारोह में शामिल नहीं हुए, यह कहकर कि उन्होंने जनमत का अपमान किया है और उन्होंने जल्द से जल्द सरकार बनाने का भी दावा किया है। उन्हें भी उम्मीद है कि असंतुष्ट विधायकों के टूटने के बाद महागठबंधन के लिए जरूर एक अवसर मिलेगा। हालांकि खुद महागठबंधन ने आशंका जताई है कि कांग्रेस विधायकों के टूटने की संभावना है और अपने विधायकों को एकजुट रखना महागठबंधन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि महागठबंधन ने वीआईपी और हम पार्टी जैसे छोटे दलों को महागठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर भी दे चुके हैं। दोनों को बड़े पद का भी लालच दिया गया है। हालांकि दोनों ही दलों ने भाजपा और एनडीए के साथ बने रहने की प्रतिबद्धता जताई है और उम्मीद की है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल तक एनडीए के साथ काम करेंगे और सामाजिक हित को बनाए रखेंगे और अपने समुदाय के साथ साथ पूरे बिहार के लिए काम करेंगे। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सियासी करवट किस करवट बदलता है। तब तक देखते रहिए डीएनपी न्यूज। नमस्कार।